नमस्कार साथियों, मैं मृदुल शर्मा राष्ट्रीय जागरूक युवा संगठन भारत से भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा से। साथियों, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की प्रैक्टिकल जानकारी देने वाला हूं। इसमें आप कैसे शुरुआत कर सकते हैं और क्या क्या काम कर सकते हैं, सेंटर कैसे खोल सकते हैं। आपको बता दूं, सहयोग समिति एनजीओ जो कि हमारी रजिस्टर्ड एनजीओ है, 2005 में इसे हमने पंजीकृत कराया था और लगातार हम इसे पूरे देश में हमने इसके अंतर्गत राष्ट्रीय जागरूक युवा संगठन भारत के नाम से एक संगठन हमने चलाया था, युवाओं को जागरूक किया था और जिसका मुख्य उद्देश्य स्वरोजगार की अवसर प्रदान करना, स्वरोजगार की स्थापना कराना, युवाओं को एकजुट कर सही मार्ग पर लाना, उन्हें बेरोजगार युवाओं के माध्यम से देश में समाज सेवा और देश सेवा करना, वृक्षारोपण लगाना, रक्तदान शिविर का आयोजन करना, महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम का संचालन करना और स्वास्थ्य परीक्षण शिविर लगाना। ये सारे कार्य इस एनजीओ के माध्यम से हम पिछले अनेक वर्षों से करते चले आ रहे हैं। ये संगठन 220 जिलों में सक्रिय रह चुका है और 17 राज्यों में हमने कार्य किया है। हर जगह से न्यूज़पेपर की कटिंग्स भी हमारे पास आई, सबने ज्ञापन भी दिए, डीएम, एसपी सबको, और हम लोगों ने अन्य अत्याचार भ्रष्टाचार के खिलाफ ये जो अभियान हमने चलाया उसके अंतर्गत भी वो भी चला रखा था और लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। सभी डिस्ट्रिक्ट से जुड़े हुए मेरे सभी प्यारे सम्मानीय साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद मैं देना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से कि उन्होंने बहुत बड़ा सहयोग हमें प्रदान किया और अनेक वर्षों से हमारे साथ जुड़े रह के हम पे विश्वास करते हुए उन्होंने कार्य किया। और संघ ही शक्ति कले हुई, संगठन में ही शक्ति होती है साथियों, ये उन्होंने साबित भी किया और आपको महसूस हुआ होगा कि हम लोगों ने एकजुट होकर काफ़ी बड़े काम किए। इसी तरह संगठन से जुड़े रहें और थोड़ा और सक्रियता से अब कार्य करें, क्योंकि अब ये प्रोजेक्ट को हम ज़मीनी लेवल पे 2021 में पुनः शुरू करने जा रहे हैं ट्रेनिंग प्रोवाइडर के रूप में। अब इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ आपको कि सेंटर के लिए क्या क्या चाहिए होता है। साथियों, हम मेनली हमारा प्रयास है स्विंग मशीन ऑपरेटर, मोबाइल रिपेयरिंग, कंप्यूटर, नेटवर्किंग एंड हार्डवेयर, ये कोर्सेज हम संचालन करना चाहते हैं। अब जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है उसकी जानकारी मैं इस वीडियो में दूंगा। जो बाकी टेक्निकल चीज़ें हैं वो नेक्स्ट वीडियो में हम उसमें आपको जानकारी देंगे। बेसिकली आप ये समझ लें, किसी स्कूल कॉलेज में आपकी बिल्डिंग अगर कोई पोर्शन खाली पड़ा है, उसका उपयोग इस सेंटर को खोलने में किया जा सकता है। वो सबसे बेस्ट जगह रहती है क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से डेवलप होता है, उसमें कोई विशेष इन्वेस्टमेंट करने की हमें आवश्यकता नहीं रहती। इसके लिए कम से कम 300 स्क्वायर फीट के रूम की आवश्यकता होती है और स्कूल कॉलेजों में 500 स्क्वायर फीट के रूम होते हैं। एक स्मार्ट लैब होती है जिसमें मिनिमम 15 कंप्यूटर होने जरूरी है, इन्वर्टर की व्यवस्था भी होना जरूरी है। इसके अलावा आप जो जॉब रोल लेना चाहते हैं उनकी लैब अलग अलग होगी, मोबाइल रिपेयरिंग की, एलईडी रिपेयरिंग की, उनके लिए इक्विपमेंट्स की एक लिस्ट दी हुई होती है। क्या क्या सामान होता है वो आपको पूरी लिस्ट आपको दी जाएगी। वो सामान हूबहू उतना तो कम से कम होना चाहिए, उससे ज़्यादा हो तो ज़्यादा बेटर है। इसके अलावा क्लासरूम्स होने चाहिए, जितने आपको टारगेट मिलेगा उतने क्लासरूम उसी के अकॉर्डिंग होने चाहिए। एक रूम में 30 लोग बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए, तो ये व्यवस्थाएं होनी चाहिए। इसके अलावा 6 केबिन्स होने चाहिए। केबिन्स में क्या क्या है? रिसेप्शन, ऑफिस, प्लेसमेंट सेल, लाइब्रेरी, पेंट्री और एक और स्टाफ
स्टाफ रूम मान लीजिए, इस तरह के 6 रूम्स छोटे छोटे हों, उनका कोई साइज निश्चित नहीं है, वो होना चाहिए। इसके साथ साथ सीसीटीवी कैमरे होने चाहिए। आजकल वो चल गया है सैनिटाइजर की व्यवस्था होनी चाहिए। ड्रिंकिंग वाटर आरओ का होना चाहिए और लेट बाथ होने चाहिए सेपरेट बॉयज एंड गर्ल्स के लिए। ये सारी व्यवस्थाएं आपके पास कंप्लीट हैं और आप कर सकते हैं इतना इन्वेस्टमेंट, तो आप प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के लिए तैयार हैं, आपका खोला जा सकता है। दूसरी बात, इस बार टीओटी सर्टिफिकेट ट्रेनर्स के लिए कंपलसरी कर दिया है। जो एलिजिबिलिटी उसमें दी गई है ट्रेनर्स के लिए, उसके साथ साथ उन्होंने टीओटी कराना जरूरी है। तो टीओटी का प्रोसेस हम आपको बता देंगे। उसमें एक ट्रेनर की लगभग फीस 10,000 रुपये के लगभग फीस लगती है और ट्रेनर सर्टिफिकेट मिल जाता है। उसके लिए जो भी प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को पूरा करना पड़ता है। ट्रेनिंग होती है 2-3 दिन की और जो है टेस्ट वगैरह होता है, तो वो प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो आपको वो सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ये विशेष जानकारी इस प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के लिए है। इसके अलावा एक चीज़ और, जो इसकी कुछ रजिस्ट्रेशन फीस होती है और प्रत्येक जॉब रोल के हिसाब से भी फीस होती है। एक इंस्पेक्शन फीस होती है, दूसरा जॉब रोल के हिसाब से भी होती है, तो वो फीस भी आपको डिपॉजिट करनी होगी। और इसके आप ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप हमारा नंबर नोट कर लीजिए 9759348402। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप व्हाट्सएप करें और इसका लाभ उठाएं। इसी सूचना के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा अगले वीडियो के लिए। जय हिंद, जय भारत, जय आदिवासी, जय श्री।